रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अखिल भारतीय गुजराती समाज की गुजरात शाखा वो चर्चा में आई थी। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय गुजराती समाज के गुजरात शाखा के अध्यक्ष राजेंद्र भाई टाक जी। इस संगठन के जो मुख्य संरक्षक हुआ करते हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अचानक जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये समाज चर्चा में आया था उसका क्या कारण था। राजेंद्र भाई, आपका महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि जो गुजरात रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसमें आपका संगठन चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए आया था कि यूक्रेन और रसिया जो आपस में लड़ रहे थे उसमें हुआ ये, लड़ाई तो अपनी अपनी चल रही थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि जो कुछ स्टूडेंट इंडिया से पढ़ने गए थे, इंडिया से जो स्टूडेंट पढ़ने गए थे उसमें से हमारे गुजराती समाज के भी बहुत स्टूडेंट थे। तो हमने क्या किया कि बीच में हमने एक पेपर में समाचार दिया, गुजरात पेपर में, कि भाई ये जो युद्ध चल रहा है इसमें स्टूडेंट उधर पढ़ने गए हैं, तो वो जो पढ़ने गए थे उसमें ये लड़ाई में इसको प्रॉब्लम ना होवे, इसलिए हमको वो जानकारी चाहिए थी कि उसकी हालत क्या है अभी। तो हालत में से हमने नाम दिया था, हमारा एड्रेस दिया था, हमारा उसमें मोबाइल नंबर भी दिया था। तो कुछ यहाँ के इंडिया के जो गुजराती लोग हुए उन्होंने पढ़ा था। तो पढ़ने के बाद उन्होंने पिताजी ने, उसकी मम्मी होगी, उसने उनके लड़के को फ़ोन किया हुआ कि भाई ऐसे ऐसे मैसेज कुछ आए हैं। तो हमारा ऐसे करके कांटेक्ट हुआ। वो कांटेक्ट ऐसे हुआ तो हमने भी फ़ोन पे उसका नंबर भी मांगा, जो बच्चे उधर पढ़ रहे थे यूक्रेन में। तो उसके दौरान 2-3 बच्चे का हमारा कांटेक्ट हुआ यूक्रेन में। वो फंसे थे और कोई मकान में रह रहे थे। फिर हमने उसको वीडियो पे कांटेक्ट किया, वो सब नंबर भी मिल गया। ऐसे कांटेक्ट कर करके हमको पूरी जानकारी मिली कि ये अभी युद्ध तो लंबा चलने वाला है। और वो खुद दिखा रहे थे हमको बच्चे लोग कि जैसे बॉम्ब गिर रहे हैं, तो ऊपर से फ्लाइटें दौड़ रही है, आवाज़ बड़े बड़े आ रहे हैं, डर रहे बच्चे। ये सब कुछ हमने आंखों से देखा। फिर हमने गुजरात के सीएम जो है उससे जाके हमने एक लेटर दिया कि ये पोजीशन है, ये अभी युद्ध में हमारे कुछ गुजराती लोग फंसे हुए हैं। वो सीएम को जानकारी मिली, सीएम ने पीएम हाउस में बात की, वो पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन होने के बाद ये प्राइवेट जो फ्लाइटें थी वो चालू कर दी पहले, कि जितने इंडियन लोग हैं वो इंडियन लोग जितने जितने भी हो इसमें आना चाहते तो आ सकते हैं। तो उसमें कर में इसमें हुआ ये प्रॉब्लम कि फ़्लाइटें जो प्राइवेट चालू थी ना उसमें से वो किराया भी ज़्यादा बढ़ता गया। अभी उधर से आने का डबल ट्रबल किराया, और बच्चे के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे कि वो वहाँ से आए और इंडिया पहुँचे। तो वो दौरान फिर हमने कांटेक्ट किया वापस सीएम ऑफिस से। फिर हमारा होम मिनिस्ट्री ऑफिस है उधर, जो हमारे गुजरात शाखा जो है हमारे गुजराती समाज की, अखिल भारतीय गुजराती समाज, उसमें जो होम मिनिस्टर जो है, तो उनको भी हमने बात की। तो उन्होंने फिर वो कोऑर्डिनेशन करके फिर वो आगे उसका रास्ता निकाला। रास्ता में ऐसा निकाला कि जो आर्मी की जो फ़्लाइटें थी, जो आर्मी का प्लेन था, वो वापस चालू कर दिया कि आर्मी के प्लेन में से बच्चे को इधर लाए। तो उसमें से हमारे जितने कांटेक्ट में बच्चे थे वो सब पहुंच आए। हमारे साथ जो गुजराती के साथ दूसरी कम्युनिटी के इंडिया के जो बच्चे थे वो भी साथ में आए। अभी साथ में आने के पहले हमें उस सर हमारा व्हाट्सएप पे उसका कांटेक्ट हुआ। तो व्हाट्सएप में हमने पूछा कि भाई अभी यूक्रेन से तो फ्लाइट जाएगी नहीं, तो बाजू में दूसरा एक देश है, वो वहाँ से पैदल वहाँ 2 दिन में वो पहुँचे वहाँ से फ़्लाइट स्टार्ट हुई। तो बीच में ये हुआ, वो बच्चे लोग बता रहे थे हमको कि बीच में ये उसको प्रॉब्लम हुआ कि एकदम ठंडी थी, रात को भी चलना, दिन को भी चल के उधर जाना। तो फिर आगे ऐसा कुछ हमारी दूसरी एक गुजराती की संस्था भी है, गुजरात उधर लोकल जो रहते हैं कोई बगल वाले जो कंट्री है उसमें, उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करवा दी सबकी। और हमारा दूसरा बीपीएस जो हमारी एक संस्था है बीपीएस, तो वो जो स्वामीनारायण की संस्था है, उन्होंने भी उधर व्यवस्था की थी कि सब इंडियन लोगों को सबको खाना पीना मिले और वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचे। वो सब करने के बाद उसमें ये एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि हम जब भी जा रहे थे रास्ते में, तो आर्मी वाले, मिलिट्री वाले जो भी है, दूसरे फोर्स होगी वो दूसरे देश के,
तो वो सब बीच में सब इंक्वायरी कर रहे थे कि भाई इंडियन पासपोर्ट है क्या है कि कौन है। तो रास्ते में वो सब झंडा दिखा रहे थे हमारा हिंदुस्तान का झंडा देखते 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 कुछ हमारी पड़ोसी देश जो है मुल्क हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान उनके भी बच्चे थे उधर, तो वो भी झंडा उन्होंने इंडिया का झंडा हाथ में लिया था, वो भी दिखा के वो भी निकल गए। इसमें बात मेरा कहना ये है कि ये काम के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसको हमको सब लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के ये जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उधर और वहाँ से एकदम बिल्कुल सेफ, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। युद्ध तो आज की तारीख में युद्ध चालू है, लेकिन तभी जो युद्ध था तो एकदम ज़बरदस्त था ना, तभी तो एकदम बोलो ना कि कोई बचने वाला नहीं था, इतना सिटी के अंदर जो टैंकें ना ये सब चल रही थी। तो उसके बीच में ये सब निकालना और पूरा हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को, गुजराती खाली नहीं सब बच्चे को आर्मी के प्लेन में लाना, ये एक ही आदमी कर सकता है जो है हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। वही उसका ही काम है, बाकी किसी का काम नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान वाले को यहाँ लाना। तो धन्यवाद तो हमको हमारा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि हमारे ये सुख शांति से सब यहाँ पहुँचाए। आज की तारीख में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन हमारे कोई अभी उधर कोई है नहीं, सब लोग इधर शिफ्ट हो गए हैं, अभी उधर कोई है नहीं। तो ये गुजराती लोगों का काम ही यही है। ये थे राजेंद्र भाई टाक, जो बता रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किस तरह से उन्होंने गुजरात के और हिंदुस्तान के बच्चों की मदद की थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वड़तकर के साथ सुरेंद्र मिश्रा, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़, मुंबई।